की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश में लाएगी क्रांतिकारी बदलाव। जी आपको बता दें खबर चंदौली से, जहां गुरुवार को जिले में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। यह यात्रा यूपी के 20 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें चंदौली, बनारस, भदोही, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर इत्यादि शामिल है। इस यात्रा में कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ लाखों की संख्या में यूपी के लोग शामिल होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मुख्य उद्देश्य देश में राजनीतिक बदलाव लाना है। महिलाओं पर अत्याचार, महंगाई आसमान छू रही है, रुपए की कीमत आधे से कम हो गई है, देश का किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन सभी मुद्दों को और समस्याओं को कांग्रेस सरकार बदल सकती है। केंद्र की मोदी सरकार में देश के करोड़ों युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है 16 फरवरी कल दोपहर 3 बजे के आसपास यहाँ पर इसका प्रवेश होगा। प्रदेश के सभी सम्मान्य नेतागण, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी और प्रदेश के सभी गणमान्य उनका यहाँ स्वागत करेंगे। झंडा, जो यात्रा का झंडा है, उसका हस्तांतोलन होगा और यहाँ से यात्रा की शुरुआत कल के दिन यहाँ शुरुआत करते हुए और पहला पड़ाव इसका चंदौली शहर से होते हुए और पहला पड़ाव हमारा जो होने जा रहा है पड़ाव में इसका कल अंत होगा। कल पहला पड़ाव वहाँ पे रुकेगा और उसके बाद में परसों सुबह 8 बजे से यात्रा शुरू होकर और जिसका ये यात्रा अगले 21 तारीख तक इसका पहला चरण होगा, जहाँ पर ये यात्रा बनारस, भदोही और हमारे अन्य सभी बीच में अमेठी, रायबरेली, लखनऊ होते हुए ये यात्रा कानपुर की ओर प्रस्थान करेगी। इस दौरान कांग्रेस के सभी सम्मान्य कार्यकर्तागण पूरे प्रदेश से यहाँ पर एकत्रित होंगे, इसमें भाग लेंगे और साथ ही साथ हमारे जो अन्य सिविक सोसाइटी के लोग हैं, हमारे NGOs हैं, कांग्रेस समर्थित जो आम जनता है, वो भी इस यात्रा में समर्थन होंगे। जिन उद्देश्यों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने ये यात्रा निकाली है, जिसके 5 सूत्र हैं, जिसमें युवा न्याय, नारी शक्ति को न्याय, किसान न्याय, मजदूरों को न्याय और हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो है इस देश के हमारे जो महंगाई हो रही है उसके खिलाफ जो आम जनता पे जो अन्याय हो रहा है उनके प्रति। साथियों, राहुल जी की ये यात्रा पिछले दिनों आप सब ने देखा कि ये यात्रा पिछले दिनों 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा उन्होंने पदयात्रा से पूरी और ये यात्रा की शुरुआत 6700 किलोमीटर का लक्ष्य लेते हुए पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। उद्देश्य मात्र यही है कि आज वर्तमान देश की जो राजनीतिक स्थिति है, जहाँ पर देश का हर एक सामान्य व्यक्ति अपने आप को आतंकित और ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। युवा बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देश में अगर आप देखें तो महंगाई आसमान छू रही है, रुपए की कीमत आधे से भी कम हो गई है और इन सब चीज़ों को अगर देखें तो देश का किसान, जो कि इस देश का अन्नदाता है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जो वादा माननीय मोदी जी ने 2014 में इस देश की जनता के साथ किया, वो वादा था कि इस देश के हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। देश के युवकों को वर्ष में 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अगर देखें तो 2 करोड़ रोजगार के मान से 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार उपलब्ध हो जाने थे। बैंक के अकाउंट में पैसे जमा हो जाने थे। या अगर देखें तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो आज पूरी तरह से चरमराई है और उसके चलते हुए देश का युवक आगे कहीं भी नौकरी के कोई साधन उपलब्ध होंगे, इसकी दूर दूर तक की कोई आशा नहीं। और इन सभी समस्याओं को लेकर, देश की जनता की भावनाओं को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। कल क्या यह है कि जन जागृति के माध्यम से जो वादा भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी ने इस देश की जनता से किया था, उसे पूरा कर। कांग्रेस के अलावा कौन कौन सी पार्टी के नेता यहाँ शामिल होंगे सर? समाजवादी के, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमारे साथ है। अन्य छोटे छोटे दल जो भी हैं वो भी सब साथ में आए हुए हैं। उद्देश्य एक ही है
कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने एक ही उम्मीदवार को हम पेश करें ताकि पूरी मजबूती के साथ। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं, उनका कहना है कि रायबरेली भी हार जाएंगे, इसलिए राज्यसभा जा रही हैं और सरकारी जो सुविधाएं उसको लेने के लिए जा रही है। क्या कहना है सोनिया गांधी को? देखिए, मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि आज सभा की तैयारी के लिए हम सब यहाँ पर जुटे हुए हैं और चंदौली जो कि स्वयं एक धान का कटोरा है, किसानों की काफ़ी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, हमारे गन्ना किसानों की उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। आज दिल्ली बॉर्डर पर आप देख रहे हैं कि किसान रात दिन चलकर वहाँ पर एकत्रित हो रहा है अपने किसान के भावों के लिए, किसान उपज के लिए। और जो वादा किसानों के साथ भी पिछले दिनों दिया गया था, जो 3 काले कानून के खिलाफ जब समझौता हुआ था, तो उन्हें उनका न्यूनतम प्राइस कीमत उनको मिलेगी, वो अभी तक वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। तो प्रमुख रूप से अगर हम इस चीज़ को केंद्र बिंदु बनाएं कि किसानों के इस आंदोलन के समर्थन में, देश में बेरोजगार युवकों के समर्थन में, देश में हमारे महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के विरोध में सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए, और साथ ही साथ जिस प्रकार से इस देश की अर्थव्यवस्था और निचले स्तर पर जा रही है उसे रोकने के लिए, लोगों को आगाह करने के लिए ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संचालन किया गया है। निश्चित रूप से प्रियंका जी, पूरी संभावना है कि प्रियंका जी इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उत्तर प्रदेश में ज्वाइन करेंगे और अन्य नेतागण भी इसमें ज्वाइन करेंगे। क्या कल चंदौली में शामिल हो रही हैं क्या प्रियंका जी? चंदौली में होने की संभावना है, जो आज शाम तक के। इंडिया गठबंधन क्या स्थिति रहेगी? इंडिया गठबंधन जैसे आपने देखा कि पूरे देश के जितने भी सेक्युलर राजनीतिक दल हैं, सब एकत्र आके एक इंडिया गठबंधन जो स्थापित किया हुआ है पूरे देश के अंदर में। आज की वर्तमान सरकार जो कि बहुसंख्या के आधार पर एक तानाशाही रवैया ये सरकार चला रही है, आने वाले लोकसभा में उनसे मुकाबला करने के लिए और मजबूती से मुकाबला करने के लिए सभी हमारे सहयोगी दल साथ में आकर इंडिया गठबंधन के तहत प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि उनके उम्मीदवार उपस्थित होंगे और हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी इन सभी 80 उम्मीदवारों की विजय के लिए पूरी मेहनत करेगी और हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। सर 2024 का देखिए, इस यात्रा का समर्थन के बारे में आप खुद ही देख रहे हैं कि जहाँ से भी ये यात्रा गुजर रही है, जन सैलाब, युवकों का जोश और जनता का आक्रोश, उनके नारों से हम सब महसूस कर रहे हैं। देश की जनता पूरी तरह से त्रासित है और इन सभी समस्याओं से मन हटाने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए, और ना ही इन किसी समस्याओं का उत्तर देने से बचने के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे उनका असेंबली हो, चाहे उनकी राज्य सरकार हो, इससे बचने के लिए, भटकाने के लिए इस देश का ध्यान कभी मंदिर के तरफ, कभी मस्जिद के तरफ, कभी हिंदू मुसलमान कर इस देश की जनता का ध्यान बटाना चाहते हैं। एक ही निवेदन माननीय राहुल गांधी जी का है कि इस यात्रा के माध्यम से लोगों में जन जागृति पैदा करना और निश्चित रूप से 2024 का चुनाव इस देश के अगले 5 वर्षों की दशा और दिशा का निर्णय लेने जा रहा है। 40 साल